हेलो एवरीवन, आई एम अजिता सरस्वती। रोज़ की तरह आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग F8 से प्रश्नों पे विचार करेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि सुनने और बोलने के कौशलों को हम कैसे विकास करेंगे बच्चों में। तो आइए इन बिंदुओं पे ध्यान देते हुए हम इसको क्लियर करते हैं कि बच्चों को कक्षा में बोलने व सुनने के सबसे पहले हम अवसर दें, उपलब्ध कराएं। यानी बोलने के मौके देंगे, हम अवसर देंगे तो बच्चा बोलेगा और बोलते बोलते उसकी भाषा की शुद्धता को भी हम और अशुद्धता को भी हम ध्यान देंगे और उसकी अशुद्धता को शुद्ध करके हम आगे बोलने के कौशलों को में निपुण करेंगे। तो आइए इसको देखें। बच्चों को बोलने व सुनने के कौशलों में दक्षता पैदा करने से संबंधित अनेक क्रियाकलाप हैं और इनका कक्षा में आयोजन किया जा सकता है। इससे बच्चों को सुनने और बोलने में समुचित अवसर मिलेगा और उसे वो अपने क्रियाकलाप के द्वारा अच्छे से उसमें दक्षता हासिल कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम कौन से अवसर दें, तो सबसे पहले हम अवसर दें बाल गीत कविता सुनाना, है ना। उसको बाल गीत बच्चों वाली छोटी छोटी कविताएं होती हैं, गीत होती हैं, कहाँ तो उसको हम सुनने और सुनाने का मौका दें, अवसर दें। तो अध्यापक कक्षा में अध्यापन के दौरान यथावसर बाल गीत या कविताएं सुना सकते हैं। और याद रहे कि बाल गीत और कविताएं प्राथमिक कक्षाओं के हिंदी पाठ्य पुस्तकों से ही हो, यानी उनके क्लास में जो सब्जेक्ट हो, जो पाठ्य पुस्तक हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग हो, उन्हीं के अनुसार हो, ताकि बच्चे जो है उनको सुनने बोलने और उसके बाद सहजता से उसमें रुचि ले सकेंगे। और अध्यापक जो है अपने बच्चों की पाठ्य पुस्तक से गीत या कविता याद करके उन्हें सुनाने को भी हम प्रेरित करें, जिससे क्या होगा, वो बोलेंगे, याद करेंगे तो उनमें जो है वो सीखने और सुनने और उनको बोलने के अवसर में उनको बोलने में निपुणता होगी। दूसरे में है चित्रों पर चर्चा करना। बालक चित्रों को देखने में विशेष रुचि रखते हैं, अतः बालकों को सामने वाली किसी घटना या प्रकृति या अथवा सामाजिक चित्र को टांग कर उसके प्रश्नों द्वारा उनके चित्र में चर्चा करें और करवाएं उनसे। और बीच बीच में जो है चित्र दिखाकर बच्चों को कहानी भी सुनाई जा सकती है, जिससे एक चित्र के द्वारा हम एक चित्र बोर्ड पे टांग देते हैं अपने और कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है और मतलब ये जो चित्रों में दिखाई देती है इसमें क्या क्या है, और उससे संबंधित हम एक कहानी सुनाएं और उन्हें भी बोलने को कहें, चर्चा करें। ठीक है। तीसरे नंबर पे कहानी सुनना, उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। जब हम बच्चों को कहानी सुनने का अवसर दें या कह दें, हम कहानी बोलकर सुनाएं और बच्चों से कहें कि क्या आप भी उस कहानी को बोलकर सुना सकते हो, याद करके आना है। बच्चे सुनाते भी हैं और उसी बीच में उनमें से किसी भी प्रकार से उस कहानी से संबंधित हम प्रश्न करें, जिससे क्या होगा, उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा। चूँकि जब वो कहानी सुन रहे होंगे तो एकाग्र होंगे और आनंदित होकर सुन रहे होंगे और उस समय में वो क्या करेंगे, उस बिंदुओं को कैच करते जाते हैं और जब ही हम उनसे प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर वो बहुत ही अच्छे से अपनी समझ से देते हैं, जिससे उनको क्या होता है कि हम बोलने के अवसर देते हैं। चौथे नंबर पे कि दिए गए शब्दों पर कहानी का सुनना। अब देखिए कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे एक शब्द लिखते हैं और कहते हैं इस शब्द के ये शब्द जो आए जिस कहानी में उसको आपको कहानी कहना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि स्वावलंबन पे एक कहानी बोलो, आप एकता पे एक कहानी बोलो, सच्चाई की जीत पे कोई कहानी बोलो। तो ये सारी चीज़ों पे अगर वो कहानी बताना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, जिसे हमने उनकी ही पाठ्य पुस्तक से सुनाई हुई है, तो इसके द्वारा ये क्या करेंगे कि नई नई खोज करेंगे, पढ़ने की उनके अंदर ललक आएगी और बोलने की भी उनकी ललक जागृत होगी, जिससे क्या होगा कि वो प्रेरित होंगे कहानी सुनने सुनाने के लिए और फिर उनका भाषा विकास निश्चित है। पाँचवें नंबर पे है कि नाटक या रोल प्ले कराना। नाटक कराना, हम नाटक जब भी कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी पात्र का किरदार होता है, किसी पात्र का रोल होता है ना। किसी व्यक्ति का जो उससे संबंधित हो, चाहे माँ का हो, चाहे पिता का हो, या किसी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला का हो, टीचर का हो, इत्यादि इत्यादि, जो भी हम मतलब पात्र का नाम लेते हैं तो उसमें उनको उन्हीं के अनुसार कैरेक्टर, उन्हीं के अनुसार रोल करना होता है उस नाटक में, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर उसे किसी प्रकार का रोल देते हैं करने के लिए, तो सबसे पहले उसे उस व्यक्ति के रोल के बारे में उन्हें हम परिचित कराते हैं। और जब भी वो चीज़ का वो क्या करता है कि लेकिन अगर यहाँ पे हम एक विशेष ध्यान दें कि जब भी हम उन्हें रोल प्ले या नाटक करने को कहें तो उनके पाठ्य पुस्तक से ही उन्हें हम
उस रोल को दे, उस पात्र को दे, ताकि वो उस कहानी को पढ़े हुए हैं और उस रोल को बहुत अच्छे से निभा सकेंगे। और अगर कहीं कहीं उन्हें कमियां होती हैं तो हमें उन्हें उनकी कमियों को दूर करेंगे। और उस पात्र के स्थान पर जब वो लड़का खड़ा होगा, वो बालक खड़ा होगा, तो उस समय वो जो कुछ बोलेगा, जो वो अपनी कैरेक्टर को, अपने रोल को वो प्ले करेगा, तो वहाँ पे उसको बोलने के अवसर से उसे उसका समुचित विकास होगा बोलने का। अगला है ये 6वें नंबर पे कि अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध कराना। अवलोकन का अर्थ होता है कि हम, जैसे कि हमने क्या किया कि किसी व्यक्ति का जो रोल प्ले करा रहे हैं या किसी की कहानी सुना रहे हैं, उसकी पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ है, तो उसमें वो क्या करता है कि खोज करता है ना, और उस खोज को फिर वो बोल करके बताता है, या प्रश्न करता है, या सुनता है, या उच्चारण करने में जो कमियां आती हैं उन्हें वो बोलता है। तो ये चीज़ अवलोकन के द्वारा होता है, जो वो कर रहा होता है उस चीज़ को देखने वक्त। जैसे अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को किसी उद्यान, ऐतिहासिक इमारत, चिड़ियाघर, खेत खलिहान, मेला, खेल आदि का साक्षात कराए, यानी दिखाए, और ये टीवी के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से उन्हें देखने का अवसर उपलब्ध कराए। और बाद में कक्षा में उन अवलोकन में, यानी उन्होंने उस चीज़ चित्र में उस वहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा उसको वो चर्चा करे और उससे संबंधित वो प्रश्न पूछे। तो ऐसा करने से बच्चा क्या है, प्रश्न पूछेगा भी और प्रश्न का उत्तर भी देगा, जिससे उसके उच्चारणों का भी क्या होगा कि सुनने और बोलने के तरीके में जो उसके उच्चारण के भी दोष आएंगे उसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उनके बोलने का हम विकास कर सकते हैं, इन सब अवसरों को देकर के, इन बिंदुओं पर ध्यान दे करके। तो इस प्रकार जो है अवलोकन का वर्णन करने से छात्र जो है वो उनके द्वारा उनके वर्णों में भी सुधार होगा, वर्णन करने में सुधार, वर्णन करके वो सुनाएंगे। तो इस प्रकार उनका वाचन कौशल जो है उसमें उन्हें दक्षता मिलेगी। थैंक्स।